एनपीएस वात्सल्य स्कीम में नाबालिगों का भी खोला जा सकेगा पेंशन अकाउंट। 18 सितंबर को वित्त मंत्री लॉन्च करेंगी योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आम बजट पेश करते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लाने का ऐलान किया था। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य स्कीम का लॉन्च करेंगे, जिसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सक्रिप्शन और स्कीम की जानकारी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में सालाना 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, जिससे लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सके। एनपीएस वात्सल्य स्कीम पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के तहत चलाई जाएगी और इससे बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। लॉन्चिंग के दिन नई दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम होगा, जबकि देश भर के 75 स्थानों पर इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागीदारी होगी। सीएम योगी ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जिक्र कर किया बड़ा दावा, कहा पाक का इलाज शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के साथ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा की। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को मानवता का कैंसर बताते हुए उसकी साजिशों को विफल करने की बात की और कहा कि पाकिस्तान का इलाज शुरू हो चुका है, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के लोग भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने धर्म जागरण के अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और बांग्लादेश के हालात की तुलना करते हुए कहा कि ताकतवर और एकजुट नेतृत्व ही सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। कार्यक्रम में महाराजा चित्तरंजन देवबर्मा, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देब, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया खिताब के लिए चीन से होगी टक्कर। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका मुकाबला मेजबान चीन से होगा। 16 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी लीग मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में भी शानदार जीत दर्ज की। फाइनल में चीन के खिलाफ भारत ने पहले मैच में 3-0 से जीत हासिल की थी और चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए क्या तैयारी कर रहा है नासा? ये है लेटेस्ट अपडेट। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह फरवरी 2025 में क्रू 9 मिशन के तहत स्पेसएक्स के स्पेस शिप से उन्हें वापस लाएगी। नासा ने 26 सितंबर को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से क्रू 9 मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोसकोसमोस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के लिए भेजा जाएगा। यह मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से भारतीय समय के अनुसार रात 11:58 बजे लॉन्च होगा और लगभग 6 घंटे बाद आईएसएस पर पहुंच जाएगा। इस बार क्रू 9 मिशन के तहत केवल 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है, ताकि फरवरी 2025 में सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी के लिए ड्रैगन स्पेस शिप में खाली सीटें सुनिश्चित की जा सकें। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के इस मित्र ने पीठ में घोंपा छुरा। मोहम्मद यूनुस से मिलकर दिया ये बड़ा खेला। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद धीरे धीरे कई देश स्थिति को सामान्य रूप देने लगे हैं। इस बीच एक उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार 15 सितंबर को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से यहां मुलाकात की।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सहायक सचिव ब्रेंट नीमन और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिकी दूतावास ने बांग्लादेश के समावेशी विकास और संस्थागत निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने बांग्लादेश को $202.25 मिलियन की सहायता की घोषणा की है, जो युवाओं को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए होगी। यूनुस ने अपनी प्रशासन की चुनौतियों और सुधारों के लिए अमेरिकी समर्थन मांगा और बताया कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका और पुलिस के सुधार में तेजी से काम कर रही है। ट्रंप या हैरिस, कौन होगा अमेरिका का राष्ट्रपति? पोल ट्रैकर ने बताया चौंकाने वाले आंकड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच एक सख्त संघर्ष है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। दोनों अपने अपने समर्थकों के बीच जीत का दावा कर रहे हैं। 24 जुलाई के सर्वेक्षण में हैरिस को ट्रंप के बराबरी के करीब 44.87% वोट मिले, जबकि ट्रंप को 44.04% वोट मिले थे। अगस्त के अंत तक हैरिस ने ट्रंप को 47.18% वोट के साथ पीछे छोड़ दिया, जबकि ट्रंप को 43.75% वोट मिले। हालिया पोल रेटिंग ट्रैकर में 7 और 15 सितंबर को हैरिस को क्रमशः 48.16% और 48.07% वोट प्राप्त हुए, जबकि ट्रंप को 45.17% और 45.43% वोट मिले, दिखाते हुए कि दोनों के बीच अंतर लगभग 3% है। यह दर्शाता है कि चुनाव की स्थिति लगातार बदल रही है और कौन जीतेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में दर्दनाक हादसा, मौके पर 8 की मौत, 18 घायल। राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र में विपरीत दिशा से आ रही एक ओवरलोड यात्री जीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई। राजस्थान में 2 सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत और 20 अन्य घायल हो गए। पहले हादसे में पिंडवाड़ा हाईवे पर एक ओवरलोड जीप और ट्रक की टक्कर में 5 पुरुष, 1 बच्चा और 2 महिलाएं मौत का शिकार हो गईं। जीप में क्षमता से अधिक 29 लोग सवार थे और यह हादसा रविवार रात को हुआ। दूसरी घटना बीकानेर जिले के नोरंगदेसर के पास हुई, जहां एक शोक सभा से लौट रहे परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच शुरू कर दी है। टीएमसी सांसद के इस पोस्ट पर मंत्रालय ने दिया ऐसा जवाब, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार 16 सितंबर 2024 को मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल 58,000 करोड़ रुपए की परियोजना में बदलाव करके वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण की लागत में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि इसके जवाब में रेल मंत्रालय ने टीएमसी सांसद गोखले के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस पर रेलवे मंत्रालय ने राज्यसभा सांसद से गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाना बंद करने को कहा है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मोदी सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना के 58,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया है, जिससे ट्रेन की संख्या घटाकर 133 कर दी गई है और प्रति ट्रेन लागत बढ़कर 436 करोड़ हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई ट्रेनें केवल एसी कोच वाली होंगी, जो गरीबों के लिए सस्ती नहीं होंगी। रेलवे मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गोखले की जानकारी गलत है और परियोजना की लागत सभी मानकों के अनुरूप है।
मंत्रालय ने बताया कि लंबी ट्रेनों की मांग को देखते हुए कोचों की संख्या बढ़ाकर 24 की गई है, जिससे कुल कोचों की संख्या स्थिर रही है। भारत को दोस्त बता ये देश कर रहा खात्मे की प्लानिंग, अचानक वायरल हुआ वीडियो, खुल गई पोल। हाल ही में पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट जो हुआ उसे पर आज सबकी नजर है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कई चीजें। सबसे पहले हालात ऐसे बने कि वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। भगाना। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाही दिल जमाने ने बांग्लादेश के न्यूक्लियर हथियारों पर एक सेमिनार में विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत को बहुत बड़ा खतरा बताते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है और बिना पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बांग्लादेश भारत को नहीं रोक सकता। उनके इस बयान ने भारत में नाराजगी पैदा की है, जबकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ दोस्ती की ओर इशारा किया है। प्रोफेसर के बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। चीन ने क्यों पीछे हटाया कदम? ड्रैगन को सता रहा है किस बात का डर? रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध और बांग्लादेश हिंसा के कारण दुनिया भर में परेशानी की स्थिति बनी हुई है। मगर इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत और चीन के रिश्ते अब बेहतर होने लगे हैं। स्विट्जरलैंड के दौरे पर मौजूद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनीवा में बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री का दावा है कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी 75% समस्याएं हल हो चुकी हैं। आखिर चीन के इस नरम रवैये का क्या कारण है? बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के पीछे अमेरिका की संभावित भूमिका को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों को मिलाकर एक ईसाई देश बनाना चाहता है। इस स्थिति ने दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है, जहां म्यांमार और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के चलते, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी और उनके चीन के प्रति कठोर रुख ने भी चीन की स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है। चीन ने भारत के प्रति नरम रवैया अपनाया है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रति चुनौतीपूर्ण बयान की आलोचना की और उसे 4 घंटे में डिलीट कर दिया। अक्टूबर में रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान भारत-चीन संबंधों की दिशा में संभावित बदलाव देखे जा सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Speed News.